नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। एमपी को फिर मिलेगी बड़ी सौगात, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बनेगा लॉजिस्टिक हब, कई जिलों का विकास, निर्मित होंगे 1.5 करोड़ से अधिक रोजगार। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कई विकास कार्यों को तरजीह दी जा रही है, वहीं लॉजिस्टिक बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसी बीच एक और बड़ा तोहफा जल्द मध्य प्रदेश के कई जिलों को बड़ी सौगात देने के लिए तैयार हो रहा है। दरअसल देश भर में होने वाले 11 नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कई कॉरिडोर का सीधा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बैठक में सीएम शिवराज ने वाराणसी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि पूर्वी मध्य प्रदेश के बेल्ट में भारी मात्रा में खनिज है। ऐसे में इसके तैयार उत्पाद बनाने के बाद वाराणसी जबलपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सहित वाराणसी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सीधा लाभ मध्य प्रदेश को होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के अपर आयुक्त सत्येंद्र सिंह को पुरस्कार सौंपा। इसे लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बधाई दी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिले पुरस्कार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि योजना ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरतों को पूरा किया ही है, उन परिवारों की भावनाओं को भी छुआ है। मध्य प्रदेश में मई 26,741 हितग्राहियों को नहीं जमा हुई पेंशन की राशि। मध्य प्रदेश के 26,741 हितग्राहियों को मई की पेंशन नहीं मिली। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने तय प्रक्रिया के तहत उनके बैंक खातों में पेंशन राशि जमा करने की कोशिश की, पर ट्रांजैक्शन फेल हो गया। गड़बड़ी की आशंका के चलते विभाग के आयुक्त ई रमेश कुमार ने कलेक्टर्स को ऐसे खातों की जांच के निर्देश दिए हैं। इनमें से 1,514 हितग्राही ऐसे हैं जिनके खातों में अप्रैल की पेंशन जमा हुई है। 1,143 प्रकरण ऐसे भी हैं जिन्हें मई में ही पेंशन प्रक्रिया में शामिल किया गया था। ज्ञात हो कि प्रदेश में 45 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन दी जाती है। आचार संहिता हटते ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 224 हितग्राहियों को मिलेगा पोजीशन। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ग्वालियर में मतदान हो चुका है। अब आगामी 17 जुलाई को मतगणना होने के साथ ही आचार संहिता हट जाएगी। आचार संहिता हटने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानपुर और महल गांव में तैयार कराए गए 224 फ्लैट्स का पोजीशन हितग्राहियों को दिया जाएगा। ये फ्लैट बनकर जून माह में ही तैयार हो गए थे, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण अफसरों ने इसका पोजीशन रोक दिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम के 3 प्रोजेक्ट्स का काम अंतिम चरण में है। सागरताल के नजदीक मानपुर पहाड़ी पर 96 तथा महलगांव पहाड़ी पर 128 फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं। इन फ्लैट के ब्लॉकों में लगाई गई नई नवेली लिफ्ट की ट्रायल हो चुकी है। आचार संहिता हटते ही नई नगर सरकार हितग्राहियों को चाबी सौंपेगी। सौहार्द के साथ मनाई जा रही ईद, सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोरोना से राहत मिलने के बाद शहर में 2 साल के बाद ईद अल अजहा पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व के मौके पर सबसे पहले सुबह 7 बजे शहर काजी मुश्ताक अली नदवी की अगुवाई में ईदगाह में विशेष नमाज अदा की गई। इसके बाद जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, ताजुल मस्जिद में सुबह 7:45 पर, मोती मस्जिद में सुबह 8 बजे मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की। मस्जिदों में विश्व शांति और खुशहाली के लिए इज्जत माई दुआएं की जा रही हैं। लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। परिवार का एक मेंबर के नाम से खुलेगा सरकारी खाता और फिर हर महीने मिलेंगे 44,812 रुपए। नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट एक ऐसी सर्विस जिससे आपके घर का एक मेंबर का सरकारी खाता खुलवाते ही आपको मिलेंगे 44,812 रुपए। ये स्कीम से इन्वेस्ट किया गया पैसा सुरक्षित और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। निवेश का दूसरा फायदा यह होता है कि आपकी तरफ से किया गया निवेश बुरे वक्त में परिवार के काम आ जाता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि किसी परेशानी में या आपकी अनुपस्थिति में परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती मिले, तो आप आज ही रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा आपका नाम, तो अब हर महीने खाते में आएंगे इतने 1,000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट में अगर आपका नाम जुड़ा है तो फिर यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की साबित होने जा रही है, जिसे लेकर
लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार ने अब इस स्कीम से जुड़े लोगों के लिए एक ऐसी योजना का आरंभ किया है जिसके तहत हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस हिसाब से सालाना 36,000 रुपए खाते में आएंगे। शुरू की जाने वाली स्कीम पीएम किसान मानधन योजना है, जिससे लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। इस योजना का फायदा लेने के लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। सबसे पहले तो आपकी उम्र 60 साल होना जरूरी है। सरकारी खरीद पर कमलनाथ ने उठाए सवाल, की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाए हैं कि प्रदेश की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं कर किसान भाइयों की छाती पर मूंग दलने का काम कर रही है। प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के किसान भाइयों को परेशान करने का कोई मौका नहीं चूकती। कमलनाथ ने कहा कि रबी 2022 में प्रदेश के 30 जिलों में 5 से 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर मूंग की फसल 3.5 से 4 लाख किसान भाइयों ने लगाई थी, जिसमें 15 से 17 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन होने का अनुमान है। प्रदेश में मूंग का बम्पर उत्पादन होने के बाद भी शिवराज सरकार ने अब तक मूंग की खरीदी शुरू नहीं की है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीज, प्रशासन अलर्ट। भोपाल समेत प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। शनिवार को भोपाल में 395 सैंपल की जांच में 21 मरीज मिले हैं। इसके बाद भी हाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लक्ष्य के मुकाबले 25 से 30% सैंपलिंग ही हो रही है। प्रशासन ने महज चेतावनी जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में बनेगा सिस्टम। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिन उज्जैन से लगे इंदौर जिले के सांवेर और अन्य हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है। इसके असर से इंदौर में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। वर्तमान में एक कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के पास बना हुआ है। इस असर से इंदौर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति दिखाई देगी। इस मौजूदा सिस्टम के कारण अभी जबलपुर, भोपाल, सागर, शहडोल व होशंगाबाद में ही अच्छी वर्षा होने की संभावना है।